को फरीदाबाद से बता दें, दरअसल फरीदाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हो गए। युवती के घर में घुसकर उसके अपहरण की कोशिश की। आपको बता दें कि युवती के परिजनों के साथ मारपीट भी की गई। नाकाम रहने पर परिवार के साथ आरोपी ने मारपीट की। धर्म परिवर्तन की धमकी देने का भी आरोप लगा है। बीच बचाव करने आए युवक पर भी आरोपी ने हमला बोल दिया। धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला किया और इस हमले में जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तो फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यह खबर दरअसल युवती के घर में घुसकर उसके अपहरण की कोशिश की गई। हालांकि अपहरण में नाकाम रहने पर पीड़ित लड़की के परिजनों से मारपीट की गई। धर्म परिवर्तन की धमकी देने का भी आरोप लगा है। उन्होंने हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना और नहीं समझा और वो कहने लगे कि तुम गलत जगह पे पंगा ले लियो, तुम्हारा घर बिकवा देंगे, तुम्हें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। जी वो 1 महीने पहले हमारी मम्मी से कह रहे थे आपकी लड़की सयानी हो रही है, आप अपनी लड़की की शादी वादी नहीं करवाओगे। हमारी मम्मी ने कहा क्यों नहीं करवाएंगे। तो कह रहे थे ज़रूरत क्या, हमारी जाति में करवा देते हैं, हम लड़का वड़का देख देंगे, हमारी जाति में करवा देना अपनी लड़की की शादी और आपको कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे, वैसे भी आपके पति अपाहिज हैं। ये वो करके बोलने लगे हमारी मम्मी से। हमारी मम्मी कही क्यों, हमारी जाति में लड़के की कमी है। तो हमारी मम्मी से कहा ऐसी बात नहीं है, आप चाहो तो देख लो, हम अपनी जाति में शादी करवा देंगे बहुत अच्छे से। ये सुशीला फोगाट मैडम है, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं लेडीज़ में, तो उन्होंने ये कहा था ये बात। बिल्कुल सर दबाव बना रहे हैं और पूरा का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम ये मुकदमा वापस ले लें। हम बिल्कुल भी वो मुकदमा वापस नहीं, हम चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। ये आज अभी निकिता का हुआ है केस, अभी हमारे साथ हो रहा है। ये अभी कुछ 2-4-5 दिन पहले अभी एक 3 नंबर में केस हुआ था। तो ये इनका तो ऐसे ही बढ़ता ही जा रहा है। हम कब तक इनसे दब के रहते रहेंगे। हर साल की तरह मैं छठ पे जाता था इनके घर पे, तो इस बार भी गया था। तो वहाँ पर क्या लड़की के साथ खींचाखाची हो रही थी। तो जब मैं गया तो वहाँ पर बीच बचाव में आया मैं, तो मेरे से थोड़ी सी बहस हुई। पता नहीं पीछे से किसी ने तलवार मारी, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आ गए, फिर उन्होंने डंडे और रोड से मुझे मारा बहुत। मैं जानता भी नहीं, मेरी कोई रंजिश वगैरह कुछ भी नहीं थी। पुलिस पता नहीं है, तो मैं बेहोश हो गया। तो मुझे पापा वगैरह लेकर आए, कैसे पहुँचे मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बेहोश हो गया, तलवार लगती, बहुत सारा खून निकला, उसके बाद बेहोश हो गया। मेरा तो बयान वगैरह कुछ भी नहीं हुआ अभी। पुलिस नहीं आई? नहीं जी। तो इस खबर पे ज्यादा बातचीत के लिए फरीदाबाद से हमारी संवाददाता पूजा हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गई। पूजा, एक तरफ निकिता हत्याकांड और उसके बाद अब लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से शादी के लिए दबाव बनाने और परिजनों से मारपीट करने का आरोप एक शख्स पर लग रहा है। पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, इस पूरे मामले में जो है लव जिहाद का एंगल जो पीड़ित के परिजन बता रहे हैं कि उनकी लड़की को जबरन शादी करवाने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया और जब उसने मना किया तो अपहरण की कोशिश की गई, नाकाम। और जो युवक बीच में आया उसके साथ भी काफी गंभीर रूप से मारपीट की गई है, अस्पताल में उपचाराधीन है। देखिए, हमने पहले पुलिस इस मामले में कुछ आधिकारिक तौर पर कहने को तैयार नहीं थी। पीड़िता के जो परिजन है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है, लेकिन पुलिस ने जो कहानी बताई है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। पुलिस का कहना है कि जो पीड़िता है वो जिस व्यक्ति, इकराम नामक व्यक्ति पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, पीड़िता के परिजनों की किसी और व्यक्ति के साथ मारपीट हुई और उस मारपीट में इकराम नाम का जो युवक था वो एक महत्वपूर्ण गवाह था, चश्मदीद गवाह था। तो ऐसे में उस गवाह को तोड़ने के लिए उन्होंने इस तरह के उस पर आरोप लगाए हैं। और इस मामले में पुलिस का ये भी कहना है, हमारी पुलिस प्रवक्ता से भी बात हुई है कि जो पीड़िता के परिजन है
उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। हालांकि ये जो पीड़िता के परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस में गए और उन्होंने अपनी बात रखी तो उनकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ से पुलिस का ये कहना है कि ये पुलिस के पास आने के बजाय सीडब्ल्यूसी में चले गए, वहां बयान दर्ज करवाए कि उनके साथ इस तरह से हुआ है, और सीडब्ल्यूसी ने महिला थाने में इस मामले को भेजा। और पुलिस का कहना है कि बार बार इन युवती और उनके परिजनों को बुलाया गया महिला थाने में, लेकिन ये लोग महिला थाने पहुंचे ही नहीं, बल्कि इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। तो फिलहाल ये जो पूरा मामला है ये बड़ी जांच का विषय है, क्योंकि निकिता के बाद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस जांच कर रही है कि सच्चाई क्या है, लेकिन अगर इस तरह के यदि पुलिस का यह भी कहना है कि निकिता की हत्याकांड बेशक बहुत बड़ा गंभीर मामला है, लव जिहाद के और भी मामले सामने आए हैं, लेकिन वो करबद्ध ये भी अपील कर रही है कि इस तरह के मामलों को हथियार ना बनाया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं जो वास्तविक पीड़िता है, वास्तविक पीड़िता के परिजन है, उनको न्याय ना मिल सके। तो फिलहाल इस मामले में पूरी जांच की जा रही है। सवाल यहाँ पर उठ रहा है क्योंकि तमाम जो पीड़िता के परिजन हैं, खुद पीड़िता और जो शख्स जिसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, वो शख्स खुद कैमरे के सामने आकर बयान दे रहे हैं। वो कह रहे कि लाठी डंडों से उसकी जबरदस्त पिटाई हुई है, बावजूद इसके पुलिस उस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। विषय देखिए, यही पे एक पेच है कि पुलिस का कहना है कि जिस युवक के साथ मारपीट की गई उसमें इकराम पूजा रोकना चाहूंगा। सुबह सिंह फरीदाबाद से पीआरओ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुबह सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। लगता है संपर्क हमारा टूट गया, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, इस पूरे मामले को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आखिर इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पूजा, आप कुछ जानकारी दे रही थी। मामले में कहना है कि जो युवक अस्पताल में उपचाराधीन है उसके साथ पीड़िता के परिजनों ने मारपीट की है, और उस व्यक्ति की मारपीट के गवाह इकराम था, जो युवक जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब इसमें यही पेच है कि जब पीड़िता के परिजनों ने जो आरोप लगाया उसकी पुष्टि कर रहा है जो युवक घायल हुआ है, तो ऐसे में जो बात कह रही है पुलिस की इकराम को जबरदस्ती झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, ये पुलिस का भी जो बयान आ रहा है वो भी इसमें जांच का विषय है। जी पूजा, बने रहे हमारे साथ। फरीदाबाद पीआरओ सुबह सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सुबह सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, जिस तरह का ये मामला सामने आ रहा है, क्योंकि हाल ही में निकिता हत्याकांड पूरे प्रदेश ने देखा और लव जिहाद का बड़ा एक मसला प्रदेश में निकलकर सामने आया। अब एक और मसला इसी तरह का निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर एक युवती की अपहरण की कोशिश होती है, शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव उस पर बनाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस लीपापोती करती हुई नजर आ रही है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पुलिस कोई लीपापोती नहीं कर रही है। निकिता मामले में भी पुलिस ने बड़ी संजीदगी से इसमें पेश आई है और आरोपियों को तुरंत 5 घंटे में अरेस्ट करा और उनका अंजाम आप सबको पता ही है कि क्या हुआ है। और सभी आरोपी जो इसमें इन्वॉल्वमेंट थी वो जेल में है और हमने चार्जशीट भी बहुत जल्द फाइल की है और उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई स्टार्टिंग है और उसका जो पूर्व का जो केस था 2018 वाला वो भी रीओपन कर दिया गया है। और पुलिस से अपनी पार्ट पे अपनी तरफ से जो भी पीड़ित है या जिसकी जो मदद की जरूरत होती है क्राइम के बाद, उनकी पूरी मदद कर रही है और सुरक्षा के लिए हमेशा। सुबह सिंह साहब, एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जिस पर आरोप लग रहे हैं आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। एक शख्स के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट हुई, वो खुद कैमरे के सामने बयान दे रहा है, तस्दीक कर रहा है, उसके बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो जिसके ऊपर आरोप है उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया है और उससे पूर्व में ये जो फैमिली है इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। इन्होंने शायद बताया नहीं होगा और इन्होंने अपने किसी पड़ोसी मिथिलेश है उसके साथ मारपीट की थी। जो पीड़ित परिवार है इस वाले मामले में, जो पंकज के फादर संतोष वगैरह ने मिथिलेश के साथ मारपीट की थी, उस संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था। इकराम ने इसमें बीच बचाव कराया था और फिर बाद में फिर इनका 10 मिनट बाद दोबारा झगड़ा हुआ, तो उस झगड़े में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। जी। बाद में इन्होंने पुलिस को अप्रोच ना करके सीडब्ल्यूसी से अप्रोच करके और इधर इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने
मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन्होंने जो कहा है उसके मुताबिक हमने एफआईआर दर्ज करके और आरोपी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। और पुलिस सुबे सिंह साहब, क्या इस पूरे मामले को, क्योंकि पीड़ित लड़की खुद बयान दे रही है, परिजन उनके बयान दे रहे हैं, क्या अगर इस मामले में लव जिहाद जैसा कोई मसला है तो क्या गंभीरता से उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या कोई भी एंगल सामने आएगा, किसी भी तरह का कोई एंगल सामने आएगा, उसकी हर एंगल से जांच की जाएगी, तस्दीक की जाएगी। उच्च अधिकारियों द्वारा पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो इस तरह के कोई भी केस होते हैं उसमें उच्च अधिकारी खुद तस्दीक करते हैं, मतलब कि इसमें छानबीन करते हैं कि इसमें कहीं गलत तो नहीं है, क्या इसमें करना है क्या नहीं करना, वो खुद तकनीकी रूप से कानूनी रूप से वो जांच करते हैं जी। तो इसमें कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है और जो भी एंगल सामने आएगा उससे हर एंगल से जांच की जाएगी। अगर लव जिहाद का होगा तो वो भी देखा, इसमें जांच का विषय है, वो भी उसमें देखा जाएगा। तो बाकी आरोपी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है, कल भेज दिया था जेल उसको। चलिए, हमारी संवाददाता पूजा फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुबे सिंह साहब, वो भी आपसे कुछ सवाल रखना चाहेंगी। पूजा, के मामले सामने आते हैं लगातार और निकिता के बाद लगातार आ रहे हैं, आप ग्राउंड लेवल पर आप लोग देखते हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है प्रारंभिक जांच में ढिलाई बरतती है, जिसके कारण हौसले बुलंद हो जाते हैं और आगे निकिता जैसी वारदात जो है आरोपी उसको अंजाम दे जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी केस जब पुलिस के संज्ञान में आता है या शिकायतकर्ता शिकायत लेके आता है, पुलिस कमिश्नर श्री ओपी सिंह जी जब से चार्ज संभाला है या पूर्व में भी ऐसा रहा है कि महिला जो पीड़ित है किसी भी रूप में, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है या मारपीट है, वो किसी भी महिला थाने की बजाय अगर उसका कोई नजदीकी थाना चौकी पड़ता है उसमें जाके वो अपनी शिकायत दे सकती हैं। और उनके बयान भी जो लीगल एड जो महिला होती हैं, लेडी एडवोकेट होती हैं, वो और महिला पुलिस ही उनके बयान रजिस्टर करती है। उसके बावजूद आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी उसमें सच्चाई पाई जाती है मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन जो तस्दीक होती है वो जीओ द्वारा होती है। महिला के क्राइम में, महिला के साथ जिस तरह का भी क्राइम होता है उसमें एसएचओ लेवल पे ही बात नहीं रुकती है, उसमें उच्च अधिकारी भी। सिंह जी बने रहे हमारे साथ। पूनम भटनागर इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। पूनम भटनागर जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सवाल ये कि फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड के बाद एक और इस तरह की मामले सामने आ रहे हैं, लगातार इस तरह के मामले देखे सुने जा सकते हैं। एक बार फिर से एक युवक कोशिश करता है, युवती के घर में घुसकर अपहरण की, उसके साथ परिजनों के साथ और एक शख्स के साथ मारपीट होती है। पहला रिएक्शन चाहूंगा आपकी। देखिए, इस तरह के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को मैं समझती हूँ सोता हुआ समझ रही हूँ, क्योंकि जब इस तरह की कार्रवाई इनके अगेंस्ट में नहीं होती तो इस तरह के मामले बढ़ते हैं। मेरा मानना यह है कि जब सरकार अभी जागी थी, थोड़े दिन पहले बात शुरू हुई थी कि लव जिहाद के अगेंस्ट में हम लोग कानून बनाने जा रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है। और जितनी जल्दी इस चीज को प्रॉपर्ली लाया जाए, समय पे लाया जाए, मैं समझती हूँ इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं वो रुक सकते हैं। क्योंकि अभी तक आपराधिक जो गतिविधियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी खड़ी हो जाती है, कहीं ना कहीं आम जनता का सहयोग भी प्रॉपर मिल नहीं पाता है, और कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है, आप किसी भी जाति के लोग को कह सकते हैं, वो जो पक्ष है वो जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं मजबूत होता चला जा रहा है, क्योंकि उनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। भटनागर जी, क्योंकि सुबे सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीआरओ हैं, वो जानकारी दे रहे थे कि इस मामले में कुछ और एंगल भी निकलकर सामने आ रहे हैं। पीड़ित परिवार पर भी एक मुकदमा दर्ज किया गया, मारपीट को लेकर एक मुकदमा उन पर भी दर्ज है। हालांकि सुबे सिंह साहब कह रहे हैं कि वो जो पुलिस जो है इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। लेकिन क्या अब इसको ऐसा माना जाए कि अब क्योंकि महिला आयोग के पास जाकर इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार ने अपने बयान दर्ज कराए हैं, तो क्या ये भरोसा उठने वाली एक चीज दिखाई देती है कि पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है और इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं 100% इस बात को नहीं मानती हूँ कि पुलिस पे बिल्कुल हमारा विश्वास उठता चला जा रहा है। पुलिस कार्रवाई करती है, ये जरूर है कि समय लग जाता है, लेकिन कुछ एक जैसे हम कहते हैं ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कहीं ना कहीं कुछ पुलिस वाले एक कह देते हैं कि मिली भगत हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं मिली भगत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ जो भी इस समय अपराध हो रहे हैं वो बढ़ते हुए हो रहे हैं, कहीं घट नहीं रहे मामले। तो जब पुलिस का पूरा सहयोग होगा और महिलाओं को सहयोग मिलेगा तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ पुलिस के ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठा पाएगा। ये सवाल जब उठते हैं जब उनको एक सहयोग नहीं मिल पाता, तो सहयोग बहुत जरूरी है और पुलिस पे ही सारा दामद
किसी भी देश का दामोदर या सिक्योरिटी कह सकते हैं, वो सारी सेफ्टी सिक्योरिटी पुलिस के ऊपर होती है। और अगर पुलिस से ही विश्वास उठ जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनसे उम्मीद यही की जाती है कि सहयोग पूरा करें। और ये मुझे मामला लगता है लव जिहाद का, क्योंकि लड़कियां बहुत, कई बार ऐसा होता है जब आप किसी अफेयर में पड़ जाते हैं, किसी के साथ अफेयर आपका हो जाता है, तो उस समय तो आपको पता नहीं चलता कि आप किससे प्यार कर रहे हैं, वो कौन सी कमेटी का बच्चा है या लड़का है। जब आप असल में आते हैं और जब बातें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब पता चलता है ये तो दूसरी कमेटी का बच्चा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ जाके मुसीबतें बढ़ जाती हैं। मेरा मानना ये भी है कि लड़कियों को भी थोड़ा सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना चाहिए और पेरेंट्स को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लड़की कोई गलत रास्ते पे तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं कर रही है, क्योंकि पेरेंट्स का जो सहयोग है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है और बच्चे इंडिपेंडेंट जी। सुबेश सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सुबेश सिंह साहब, जैसा कि पूनम भटनागर जी बता रही थी कि कहीं ना कहीं कार्रवाई करने में लेट होना या फिर कुछ तरह या किसी तरह की मिलीभगत जब होती है तो ऐसे मामले लगातार बढ़ते ही जाते हैं। इस तरह के लोग जो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, उनके हौसले बढ़ते हैं। चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सुबेश सिंह साहब जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। पूनम भटनागर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी संवाददाता पूजा फरीदाबाद से लगातार हमारे साथ जुड़ी थी। पूजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।